हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हे जीन को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही है। हम लोग इन्हें शॉर्ट नाम जीन में बुलाएंगे। अब ये जॉगिंग करती हुई अपने घर पे पहुंचती है जो कि एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती है। तभी उनकी मुलाकात लिफ्ट में मिस री से होता है। अब मिस री उसे बताती है कि उसने बहुत दिनों से जीन के कहने पे काफी सारी दवाइयाँ ली है और उनमें काफी सारी सुधार भी आई है। तब जीन उन्हें हल्की सी स्माइल देती है और वह बड़े ही आराम से अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। लेकिन तभी जीन काफी सज धज के अपने अपार्टमेंट से स्टाइल में निकलती है और वह अपने हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पे वह एक डेंटिस्ट है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तभी वहां पे डॉक्टर ली आती है और वह उसे कहती है कि कल रात उसने जिस पेशेंट को चेक किया था वह काफी बीमार पड़ गया है। तब जीन उनसे कहती है कि जितने सारे पेशेंट वो इलाज करती है वो सभी ठीक हो जाते हैं, उनका सारा क्रेडिट डॉक्टर ली ले लेती है। लेकिन जिनके में थोड़ा सा खराबी निकल आती है उनकी जिम्मेदारी जीन को दे देते हैं और साथ में जीन उन्हें काफी बुरा भला कहती है और वहाँ पर वह उनके ऊपर सबके सामने काफी चिल्लाती है और वह अपनी नौकरी को रिजाइन देने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम को वह अपनी फ्रेंड से मिलती है जो कि एक नर्स है और वह उसे बताती है कि अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो वो बहुत जल्द एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेगी। और उसके बाद उन दोनों में काफी सारी बातें होती है जिसके बाद वे लोग वहाँ पे काफी ड्रिंकिंग करते हैं। अब जब अगली सुबह जिन सो के उठती है तभी उसे पता चलता है कि कल रात उसने लैपटॉप से डॉक्टर ली के बारे में काफी सारी बातें इंटरनेट पे रख दिया था। जिसके बाद उन्हें डॉक्टर ली का कॉल आता है तब वो उन्हें काफी बुरा भला कहती है और उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देती है। जिसके बाद जीन अपना सर पटकने लगती है कि वह ऐसी गलती कैसे कर सकती है। तभी सीन कट होती है जहाँ पे हम लोग दो सिख को देखते हैं जो कि हमारे ड्रामा का एक्टर है और हम लोग इससे शॉर्ट नाम सिख में बुलाएंगे। अब इधर दोस्त की एंट्री सीन हमें काफी जबरदस्त दिखाई जाती है जहाँ पे वो एक नाव पर है और उसके बाद वह नाव से किनारे पे पहुंचता है जिस शहर का नाम स्वान होता है। अब वह जब नाव से उतरता है तभी वहाँ के सभी लोग उसे काफी अच्छी तरह से जानते हैं। जिसके बाद सिख अपने घर की ओर जाने लगता है और वो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं, जितने दुकानदार मिलता है, वह उसे काफी अच्छी तरह से बातें करता है और सबको हेलो कहता है। अब हम लोग इधर जीन को दिखते हैं जो कि उसी शहर में पहुंच चुकी है और वह एक बीच पे जाती है जहाँ पे हमें फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बचपन में वो अपने मॉम डैड के साथ यहीं पे आया करती थी। और उसके बाद वो अपने मॉम डैड को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि वह स्वान में पहुंच चुकी है। बट वह अपनी सैंडल को वहीं पे खोल देती है जिसके बाद वो टहलने चली जाती है। लेकिन बाद में जब वो टहल के आती है तभी वह देखती है कि उसका सैंडल वहाँ से गायब है और तब वह काफी परेशान होती है। लेकिन तभी वहाँ पे सिख चला आता है और उसे एक सैंडल देता है। तब जीन उसे थैंक्स कहती है और वह उसे दूसरा सैंडल भी खोजने के लिए कहती है। जिस पे सिख कहता है कि पूर्वज बिल्कुल सही कहते थे, किसी इंसान की थोड़ी सी ही मदद करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तब जीन उसे कहती है कि उसका सैंडल अगर पानी में बह गया होगा तो वह घर पे कैसे जाएगी। तभी सिख उसे अपना चप्पल दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें यह पहन लेना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। अब जब जीन उस चप्पल को देखती है तब वह बाथरूम का चप्पल होता है, लेकिन उसे न चाहते हुए वह चप्पल पहन लेती है और वह शहर में चली जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ पे दो बच्चों पे पड़ती है जिनके मुंह से खून गिर रहा होता है। लेकिन जब वो बच्चे के पास जाकर चेक करती है तभी उसे पता चलता है कि सोबू का एक दांत टूट गया है, इसलिए उसकी बहन हुआन काफी जोर जोर से रो रही है। तभी जीन उसे चुप कर आती है और उसके खून को साफ करती है और साथ में उसे अपने मॉम डैड का पता पूछती है। जिसके बाद वह उसे उसके घर पे पहुंचाने के लिए जाती है। तभी हमें वहां पर मिस्टर किम और मिस सिया से मिलाया जाता है जो कि उसी बच्चे के मॉम और डैड होते हैं। अब वह दोनों बच्चे अपने मॉम डैड को सब कुछ बता देते हैं जिसके बाद सिया को काफी खुशी होती है और वह उसे अपने साथ अंदर ले जाती है जहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट चलाती थी, इसलिए वो उसे काफी सारे खाना खाने के लिए देती है। तभी जीन सिया को बताती है कि वह यहाँ पे एक क्लिनिक खोलना चाहती है। वहीं दूसरी जब हम लोग सिख को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहा रहा होता है और जब वह नहा के बाहर निकलता है तभी उसे मोबाइल पे काफी सारे अपने फ्रेंड्स के मैसेज आने लगते हैं। उसके बाद सिख तैयार होने के बाद अपने फ्रेंड के पास पहुंचता है जिसका नाम होता है पार्क शो। अब पार्क शो उसे एक काफी कीमती पत्थर देता है जिसपे सिख उसे कहता है कि वह इस पत्थर का सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया ही देगा। तब पार्क शो उसे कहता है कि यह कम से कम 90,000 का है क्योंकि यह एक विदेशी पत्थर है। तब सिख उसे कहता है कि यह विदेशी पत्थर जरूर है लेकिन इसे कोरिया में कोई डिमांड नहीं है और वह उसे कुछ खुले पैसे ही देके चला जाता है। अब वही हम लोग जीन को देखते हैं जो कि स्वान शहर के हर एक जगह पे जाती है जहाँ पे उसे रूम भाड़ा में मिल सके क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद वह एक रेस्टोरेंट पे चली जाती है और वहाँ पे कॉफी पीने लगती है। अब
अब कॉफी पीने के बाद जीन जब पैसों को चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करती है तभी वह कार्ड काम नहीं करता है। तभी वहाँ पे शॉपकीपर की बेटी चली आती है और वह जीन के चप्पलों को देख लेती है, जिसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि ये मुझे शक्ल से ही ठग लगती है। तब जीन चिल्ला के कहती है कि वह ठग नहीं है और उसके बदले वो वहाँ पे अपनी मोबाइल उनको दे देती है और वह कहती है कि वह तुरंत अभी बैंक में से पैसा निकाल के लाएगी। अब जब जेन बैंक में पहुंचती है तभी उसे वहां पता चलता है कि आज एटीएम काम नहीं कर रहा है। अब जेन परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से उसी दुकान में पहुंचती है और वो वहां पर अपने मोबाइल मांगने लगती है और वो उन्हें अपनी बिजनेस कार्ड देती है। तब उस शॉपकीपर की बेटी उससे कहती है कि वह मोबाइल नहीं दे सकती, उसके बाद वो उसे पैसे दे दे। तभी वहाँ पे सिख चला आता है, जिसके बाद वो जीन को देख के फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो शॉपकीपर उसे सब कुछ बता देता है, जिसपे जीन उससे कहती है कि उसके पास अभी कोई पैसे नहीं है, इसलिए वह सिख कोई पैसे चुकाने के लिए कहती है और वह उसे बाद में लौटा देगी। जिसके बाद सिख उसे कुछ पैसे दे देता है और वह वहाँ से चला जाता है। तब जीन उसके पीछे जाती है और वो उसे थैंक्स कहती है और साथ में उसे कहती है कि उसे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, बाद में वो उसे सभी पैसे को लौटा देगी। तब सिख उसे कहता है कि वो सिर्फ अभी कॉफी के पैसा चुकाया और वह एक अनजान लड़की को अपना कोई भी पैसा नहीं दे सकता। लेकिन जीन के जिद करने के बाद सिख उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। तब जीन उसे काम पूछती है, जिसपे सिख उसे कहता है कि बहुत ही आसान काम है। वह थोड़ी देर के बाद समुद्र किनारे जाएगा तब वो उसे काम बताएगा और बेचारी जीन सिख का पीछा करती रहती है। अब वहाँ से चलने के बाद आधे घंटे के बाद वे लोग समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, जिसके बाद सिख वहाँ पर नू आ सूक और जो को बुलाता है और वह उन दादी माँ से कहता है कि जीन को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए काम करना है। जिसके बाद वे दादी माँ जीन को वहाँ से लेके जाती है और वह उसे मछली को काटने के लिए कहती है। अब जीन यह काम पहली बार कर रही है, इसलिए उसे काफी बेकार लग रहा होता है, लेकिन शुरुआत में उससे सभी काम तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह सीख जाती है और वह उस काम को लगातार 3 घंटे तक कंप्लीट कर देती है। अब शाम को जीन उसे पैसे देने के लिए आता है और वह उसे कहता है कि उसने 3 घंटे काम किया है, इसलिए उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे। अब पैसे देखने के बाद सिख उससे कहती है कि उसे पैसे तो मिल गए, लेकिन रात हो गई है, इसलिए अभी उसकी कार काम नहीं कर रहा है। तब सिख उसे बताता है कि पास में एक छोटा सा होटल है, वो वहाँ जा सकती है और इतना कहने के बाद सिख वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जीन के पास ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वह पब्लिक बात में चली जाती है, जहाँ पे जब वह खाना ऑर्डर करने के लिए काउंटर पे जाती है तभी वहाँ पे सिख होता है। अब सिख उसे वहाँ पे देख के पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब जीन अपने आप को बचाने के लिए वो कहते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पे बात करने के लिए आई है और वो वहाँ से चली जाती है। जब सिख वहाँ पे सोने के लिए जाती है तभी उसकी नजर वहाँ पे एक कीड़े पे पड़ती है, जिसके बाद वो डर जाती है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए छत पे चली जाती है। इधर सिख जो कि काम खत्म करने के बाद जब बाहर पहुँचता है तभी वहाँ पे मिस जो आती है और उसे बताती है कि नू आ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है और उसके पैर में चोट लग गई है। अब सिख यह सुनने के बाद दौड़ते हुए नूआ के पास पहुंचता है, जहां पे सुख उसे बताती है कि नूआ के पैर में चोट लग गया है और यह एक्सरे भी नहीं करवाना चाहती। अब सिख उसे जिद करता है, लेकिन नूआ मना कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिख मिस नूआ को अपने कंधे पर लाद कर घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीन जो कि छत पे है और वो रात में वहीं पे सो जाती है और जब वो अगली सुबह उठती है तब बहुत लेट हो चुका होता है, इसलिए वह समुद्र के किनारे चली जाती है टहलने के लिए। और तभी वो वहाँ पर सिख को देखती है, जो कि मछलियों की बोली लगा रहा होता है और उसे देखकर जीन काफी हंसने लगती है कि वो ऐसे भी काम करता है। और साथ में कहा जाए तो सिख वहाँ पे काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है, और खासकर उसके बोलने के स्टाइल से। अब इधर जीन की कार भी रिपेयर हो चुकी थी, इसलिए वह कार में बैठकर शहर जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर ली का कॉल आता है, जहाँ पे वह उसे फिर से माफी मांगने के लिए धमकी देती है और उसे कहती है कि अगर वह अभी की अभी माफी नहीं मांगती है तो शहर में आते ही वह उसे नौकरी से निकाल देगी। तब जीन गुस्सा में उसे कहती है कि वह नौकरी खुद छोड़ देगी और वो वहाँ से कार को घुमा लेती है और वो वापस गांव में पहुँचती है। फिर वह दौड़ती हुई जाती है और वह मिस जो से मिलती है और वह कहती है कि वह इस जगह को भाड़े पे लेना चाहती है क्लिनिक खोलने के लिए। तब मिस जो किसी को कॉल करती है और वह उसे कहती है कि एक लड़की को वह भेज रही है, उससे यहाँ पे भाड़े के लिए बात कर लेना। और कॉल काटने के बाद मिस जो उसे रास्ता बताती है कि उसे यह सीधा रास्ता पकड़ के जाना होगा और वहाँ पे एक शिप मिलेगा और उसी के पास में एक लड़का होगा, तुम्हें उसी से बात करना है।
जिसके बाद जीन जब उस रास्ते पे चलना शुरू करती है तब चलते चलते आधा घंटा बीत जाता है। लेकिन तभी जीन को वो छोटा सा शिप दिखाई देने लगता है और जब वो शिप के पास जाके चेक करती है तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पे और कोई नहीं सिख है। अब सिख उसे देख के फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसके बाद जीन उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले तुम्हें जो कॉल आया था वो मैंने ही करवाया था। अब सिख उसे कहता है कि हाँ मिस जो ने उसे ही कॉल किया था। जिसके बाद जीन उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और उसका ओरिजिनल काम क्या है, जिसपे सिख उसे बताता है कि वह स्टेट एजेंट है और उसका काम चीफ हांग का है। और उसके बाद वो हल्की सी मुस्कान देता है जिसमें वो काफी हैंडसम लगता है और तभी जीन उसे देखती रह जाती है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 1 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 2 की स्टोरी को जानने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।